इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
तुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आञ्जनेयमतिपाटलालनं काञ्चनादिकुमणिविग्रहम् पारिजाततरुणवासिनीं भावयामि पवमानन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमास्ताञ्जलिं वास्तुवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सर्वप्रथम वाणी पवित्र करते हैं। नाम संकीर्तन, भगवत नाम संकीर्तन करते हैं 2 मिनट। हरे
कथा रस धारा ब्रज मंडल से चल करके अपने इस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है। हम बड़े बड़भागी हैं कि हमें इस कथा सरस रस धारा में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां पर पधारे हुए श्रोतागण, श्रद्धामयी, करुणामयी, सती साध्वी स्वरूपा माताओं और बहनों तथा विराजित कर्मशील, धर्मशील, आचारशील, दानशील, सत्वशील, पुण्यशील, क्षमाशील, वेतरागी, योगी, समाधानी, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, पिंड ज्ञानी, सिद्ध, शुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध, साधु, संत, समाधानी तथा विद्वत जनों का इस व्यासपीठ से अभिनंदन, स्वागत और नमन है। बार बार मन में ये विचार आता है कि हे प्रभु, आप कितने करुणा निधान हैं, कितने कृपाशील हैं। आपकी अनंत कृपा कोष से प्राप्त हुई इस कृपा के हम योग्य नहीं हैं, हमारी पात्रता नहीं है, फिर भी आप हम पर इतनी कृपा किए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना है भक्तजनों। विद्वान तथा अध्यात्म जगत में परचम लहराने वाले, जिन्हें भगवान का अवतार भी कहा जाता है, भगवान श्री व्यास के द्वारा रचित की गई है। वो भगवान व्यास कौन है? वेद विदां श्रेष्ठो भगवान बादरायण। वेद विदां श्रेष्ठो भगवान बादरायण। व्यास जी का ही नाम बादरायण है। भगवान श्री व्यास जी अध्यात्म की दुनिया में अपने अनुभव से जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो गए, अर्थात जब उन्होंने 4 वेद का संकलन, उपवेद, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र आदि सब की रचना कर ली, इतने अनुभव ग्रहण करने के बाद वीणापाणी देवर्षि नारद के द्वारा उपदेश प्राप्त करने के उपरांत मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मन अभी भरा नहीं है, मन अभी भरा नहीं है, और जिसका दिल, जिसका हृदय भगवान के पद पुंडरीक में, भगवान के चरण कमल में आश्रय पा लेता है, तो उसका दिल है कि मानता नहीं, बिना भगवान का गुणगान किए। भगवान श्री नारायण, श्री गोविंद, बांके बिहारी, जनहितकारी, लीला पुरुषोत्तम के लीलाओं का गुणगान तथा उस लीला में पात्रता प्राप्त किए हुए भक्त जनों के द्वारा जो सहयोग हुआ, उन तमाम सारे लीलाओं को संग्रहित करके एक ग्रंथ की रचना की, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम दिया गया। आज इस ज्ञान यज्ञ कथा रस महोत्सव
के विनीत बाबू राकेश बहादुर सिंह तथा रविशंकर सिंह, श्रीमान रविशंकर सिंह, वकील साहब, एडवोकेट, हाईकोर्ट लखनऊ, और बड़े भैया जो प्रेरणा सूत्र है श्री राजेंद्र बहादुर सिंह, ये प्रेरणा सूत्र विनीत और इनके पितर तावत दिनानि पितरः क्षीरं सर्पिर मधुदकम्। बाबू राकेश बहादुर सिंह के पितर श्रीमान रविशंकर सिंह एडवोकेट साहब के पितर, राजेंद्र भैया के पितर कौन? स्वर्गीय हरिदत्त सिंह, स्वर्गीय माता बदल सिंह, स्वर्गीय जगतपाल सिंह, स्वर्गीय पिताश्री श्री राम नरेश सिंह तथा स्वर्गीय शत्रुघ्न सिंह। आज श्री नारायण के मुख से ये वचन दिया जा रहा है, कौन सा? तावत दिनानि पितरः क्षीरं सर्प्य मधुदकम्। आज ये पितर जिनका नाम लिया गया, ये वैकुंठ लोक में श्री नारायण तथा उनके पार्षदों के बगल में बैठ करके क्षीरम सर्पिर मधुदकम, खीर खा रहे हैं, मधुपाक प्राप्त कर रहे हैं और ऐसा स्वागत सम्मान प्राप्त कर रहे हैं कि स्वर्ग लोक से देवता आश्चर्यचकित हो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या हुआ कि हरिदत्त सिंह, माता बदल सिंह, जगतपाल सिंह, राम नरेश सिंह, इनको क्या हुआ कि ये समकक्ष श्री नारायण के बगल में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, आसन लगा करके बैठे हुए हैं। आज ये पितर धन्य धन्य हो गए होंगे आप सब परिवार जनों के ऊपर कि हमारे कुल में, हमारे परिवार में ऐसा सुपुत्र, ऐसे परिजन जो इस कथा का आयोजन करा रहे हैं। देवता आश्चर्यचकित हो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? तो बता रहे हैं क्या? माहेश्वर खंड का यह श्लोक है, स्कंद पुराण का, बड़ा जाना पहचाना श्लोक है। देवताओं को उत्तर दे रहा है कौन? स्कंद पुराण, कि ये पितर क्या किया, इनके परिवार के जनों ने क्या किया। तो बता रहे हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती कधन्या। देवताओं को पार्षद उत्तर दे रहे हैं कि पितर क्यों बैठे हैं, क्यों? कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। आज ये कुल परम पावन पवित्र हो गया और जिस माँ की कोख से ऐसे सुपुत्रों को जन्म मिला हुआ है, उस माँ की गोद आज परम पावन पवित्र हो गई है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। माता जी आज अति प्रसन्न हुई होंगी आप सब परिवार के सदस्यों के ऊपर। और पिता राम नरेश स्वर्गीय, जिन्हें हम दादाश्री कहते थे, आज वो तो अति प्रसन्न हो गए होंगे और जिस
धरा पर, धरा के जिस क्षेत्र पर ऐसे पुत्र का, ऐसे वैष्णव का जन्म हुआ है, पालन पोषण हुआ है, संस्कार हुआ है, तो वो धरा भी क्या कह रही है? वसुंधरा भाग्यवती च धन्या। आज पृथ्वी माता भी भाग्यवती समझ रही हैं, अपने आप को धन्य समझ रही हैं, और पितर तो नाच रहे हैं। नृत्यन्ति स्वर्गे पितरस्य तेषां। स्वर्गीय शत्रुघ्न सिंह आज नाच रहे हैं स्वर्ग में। वसुंधरा भाग्यवती और पुण्यवती हो गई है, कुल पवित्र हो गया है, जननी कृतार्थ हो गई है। कब? एसाम कुले भागवता युधाना कुले वैष्णव जातु एका। हे भक्तजनों, जिस कुल में केवल एक वैष्णव हो जाए, उस कुल के इतने पितर, वो धरती, वो माता, स्वर्ग में उपस्थित पितर धन्य धन्य हो जाते हैं, खुशी से झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। ऐसा ये परिवार आज कृत्य कर रहा है कि 10 पीढ़ी पहले वाली और 10 पीढ़ी बाद वाली, और इसका तो कहना है क्या, इस पीढ़ी का कहना ही क्या, 21 पीढ़ी का कल्याण हो गया, मंगल हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बात कई बार, कई जगह से, कई स्कंद पुराण से, कई पुराणों से, शास्त्रों से प्रमाणित हो जाती है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में उद्धव जी को उपदेश देते समय कहा है, श्रीमद् भागवताख्योऽयं हे माताओं, हे बहनों, हे सत्यशील श्रोताओं, ये श्री कृष्ण भगवान का वांगमय स्वरूप है जो आपके सामने विद्यमान है। ये स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, वांगमय रूप में हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। और अब इतनी कृपा करें कि वांगमय स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण से याचना करते हैं, वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण के पहले श्री शब्द लगाया गया है। श्री क्या है? श्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्न्या। वेद कह रहा है कि श्री और लक्ष्मी दोनों भगवान की पत्नियां हैं। अंतर क्या है? करपात्री जी महाराज अपने प्रवचन में कहे थे, भागवत सुधानिधि में उन्होंने वर्णन किया है कि लक्ष्मी वो हैं जिनके द्वारा श्री नारायण का पैर दबाया जाता है, और श्री वो हैं जिसका पैर श्री गोविंद दबाते हैं। श्रीयते कृष्णे नानपि यासा श्री हो। जिसकी सेवा श्री कृष्ण करते हैं वो कौन है? वो स्त्री हैं। आराध्यते इति राधा। जिसकी आराधना बांके बिहारी करते हैं वो राधा रानी है। श्री है सर्वगुणैः श्रीयते यासा स्त्री हो। सभी गुण जिसकी सेवा करते हैं वो श्री है। और श्री क्या है? श्रीयते दुख गाथा श्रुत
श्रुत्वा च भगवन्तं श्रावयेति इति श्रीः। श्री जी वो हैं, राधा रानी वो हैं जो अपने भक्त जनों के दुख को सुनती हैं और उस दुख को श्री नारायण को, श्री गोविंद को सुनाती हैं। उन्हें श्री कहा गया है। और श्री कृष्णेन अपि श्रीयते, श्री कृष्ण के द्वारा जिनकी सेवा होती है उन्हें श्री कहा गया, उन्हें राधा कहा गया। और ब्रह्म में ढूंढो, रसखान जी कह रहे हैं, ब्रह्म में ढूंढो पुराणनु काननु वेद ऋचा, सुनि चौगुने चायनु। उस श्री कृष्ण को हम वेद में ढूंढे, पुराणों में ढूंढे, शास्त्रों में ढूंढे, ढूंढते ढूंढते हम थक गए, कहीं मिले नहीं। मिले कहाँ? देखो दूर यो वो कुंज कुटीर में बैठो। बता रहे हैं कि बड़ी दूर हमने कुंज में एक कुटी देखी। कुंज की कुटिया में श्री कृष्ण राधा जी के पैर पलोट रहे हैं, अर्थात पैर दबा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म पुराण में स्वयं कहा है, भक्तजनों, आवयो भेद बुद्धिम, जो अधर्मी नर मुझ में अर्थात श्री कृष्ण और श्री राधा में अंतर देखता है या अंतर समझता है या अंतर बताता है, ऐसे अधर्मी पुरुष तस्य वासः कालसूत्रे यावच्चन्द्र दिवाकरौ। जो श्री राधा और श्री कृष्ण में अंतर बताता है, अंतर देखता है, भेद बुद्धि का प्रयोग करता है और बोलता है दोनों अलग अलग हैं, ऐसे अधर्मी पुरुष कालसूत्र नामक नरक में तब तक वास करते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य हैं। तीनों लोकन से न्याय